हाँ, तो पिछले टॉपिक में हम सर्वनाम पढ़ रहे थे। अब सर्वनाम का अगला जो टॉपिक है, अगला जो भेद है, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि पहला जो इसका पार्ट था, भाग था या भेद था, पुरुषवाचक सर्वनाम, वह तो हम पढ़ चुके हैं। आज निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता के लिए प्रकट किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है, वह है, ये, वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह लड़का अच्छा है, वह है, रामू का घर है, ये बच्चे खेल रहे हैं, वे लड़के घर जा रहे हैं। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम होते हैं, उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का है, यह संज्ञा शब्द है और उससे पहले यह सर्वनाम प्रकट हुआ है, तो यह जो सर्वनाम है यह निश्चितता का बोध करा रहा है कि यह लड़का अच्छा है। वह रामू का घर है, तो इसमें वह जो शब्द है यह रामू की ओर संकेत कर रहा है, तो इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। ये बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें ये जो शब्द है यह संज्ञा शब्द बच्चे की तरफ संकेत कर रहा है, तो इसलिए ये सर्वनाम है। वे लड़के, तो वे सर्वनाम शब्द है और लड़के की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसको संकेतवाचक ही बोलते हैं। अर्थात वैसे सर्वनाम के अंतर्गत ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ऐसे ही अगला जो टॉपिक है उसका नाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये वे सर्वनाम होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है, सही प्रमाण नहीं होता है। और ये कौन से होते हैं? कोई और कुछ सर्वनाम होते हैं। कोई कुछ सर्वनाम होते हैं जिससे अनिश्चितता प्रकट होती है, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित होने का बोध नहीं होता है। जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें कोई जो शब्द है ये यहां पर सर्वनाम प्रकट हुआ है, क्योंकि इससे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अब दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है तो यहां पर कोई, यानी कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इससे अनिश्चितता प्रकट होती है, अनिश्चितता प्रकट होती है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है कुछ
तो कमरे में कुछ रखा है, कमरे में कुछ रखा है। अब ये कुछ जो शब्द है ये जड़ पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है। कमरे में कुछ रखा है या बाहर कुछ पड़ा है, तो इसमें कुछ ये जड़ पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है, जड़ पदार्थ होने का बोध करा रहा है, यानी इसमें भी किसी प्रकार की कोई निश्चितता प्रकट नहीं हो रही है। इसलिए यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में, इसमें तो संज्ञा है सर्वनाम, जिस सर्वनाम से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये वे ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यह लड़का अच्छा है तो यह लड़का अच्छा है, तो यह जो शब्द है यह लड़के की तरफ संकेत कर रहा है, निश्चित होने का प्रमाण प्रकट कर रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। रामू का घर, यह वह रामू का घर है, तो वह जो शब्द है, वह जो सर्वनाम शब्द है, ये रामू के निश्चित होने का, रामू का घर यानी रामू के घर के निश्चित होने का प्रमाण प्रकट कर रहा है। ये बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें ये जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसको भी हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे शब्द है, इससे भी निश्चित होने का प्रमाण हो रहा है, इसलिए यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस तरह से निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित होने का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु के न होने का या निश्चित व्यक्ति के न होने का प्रमाण होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं, कोई कुछ दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें निश्चित प्रमाण, निश्चित बोध नहीं हो रहा है कि क्या खड़ा है। कमरे में कुछ रखा है, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई निश्चित बोध नहीं हो रहा है। फिर अगला जो इसका भेद है यह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या है कि जो सर्वनाम वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जिन सर्वनामों का वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, तो ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के
स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो इसमें जो और सो का संबंध प्रकट हो रहा है। ये जो और सो कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं और इनका आपस में संबंध प्रकट हो रहा है कि जो करेगा, जो क्रिया करेगा, जैसा काम करेगा वह वैसा ही भरेगा। तो इसमें जो और सो का संबंध प्रकट हो गया, इसलिए इसमें संबंध वाचक सर्वनाम है। ऐसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहां पर जिसकी और उसकी इसका संबंध प्रकट हो रहा है, क्योंकि ये वैसे लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो यहां पर जैसा और वैसा इसका संबंध प्रकट हो रहा है, तो इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है, इसमें जो सर्वनाम वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जिसकी उसकी। पूर्ण उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो यहां पर जो करेगा, तो यहां पर जो करेगा, क्रिया करेगा, सो भरेगा, तो यहां पर जो का और सो का इसका संबंध प्रकट हो गया कि जो क्रिया करेगा वही भरेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहां पर जिसकी और उसकी इसका संबंध हो गया। तीसरा जो है उदाहरण, उसमें जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, तो यहां पर जैसा का वैसा से संबंध हो गया। इसलिए इस इन उदाहरणों में संबंधवाचक सर्वनाम है। अब अगला बिंदु आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक जो सर्वनाम है इसमें स्वयं के लिए, वक्ता के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए यानी स्वयं के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए यानी स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा।
वह अपने आप पढ़ लेगा। तो यहां पर मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो यहां पर अपना, वह अपने आप पढ़ लेगा, तो यहां पर आप, ये स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द हैं, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर अगला जो बिंदु है 6 नंबर, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह अंतिम बिंदु है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनामों का प्रयोग से प्रश्न निर्माण होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों से वाक्य में, जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रश्न बनता है, जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रश्न बनता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, राम कहाँ जा रहा है। सलमान को किसने पीटा। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसमें जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रश्न बनता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यहां पर क्या शब्द आने से प्रश्न का बोध हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो, ये क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इससे वाक्य है उसमें प्रश्न प्रकट हो रहा है। राम कहाँ जा रहा है, तो इसमें भी प्रश्न प्रकट हो रहा है। कहाँ शब्द आने से प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। सलमान को किसने पीटा, तो यहां पर किसने जो शब्द आने से वाक्य में प्रश्न का निर्माण हो गया। इस तरह से अपने जो सर्वनाम हैं उनमें यह अंतिम जो सर्वनाम था प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसमें जिन सर्वनामों से वाक्य में प्रश्न बनता है उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है, तुम क्या कर रहे हो, तो यहां पर क्या प्रश्नवाचक शब्द आने से प्रश्नवाचक सर्वनाम बन गया। राम कहाँ जा रहा है, तो यहां कहाँ जो शब्द है उससे प्रश्न का निर्माण हो रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। सलमान को किसने पीटा, तो यहां पर किसने शब्द आने से वाक्य में प्रश्न का